हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आर के गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। और एक लंबे अंतराल के बाद आप सबसे मिलने का दोबारा मौका मिला है और इसी के चलते आज मैं जीके की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसमें हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके और जो ये होगी सीरीज हमारे पास आपके प्ले लिस्ट में मिल जाएगी चैनल की जीके पर अंतिम प्रहार के नाम से। यानी कि जो आपको ये सीरीज मिलेगी जो हमारे चैनल का प्ले लिस्ट है वहाँ पे अगर आप जाओगे तो उस प्ले लिस्ट में जीके पर जो अंतिम प्रहार है इसी नाम का आपको ये मिल जाएगी सीरीज। और इस सीरीज में हम जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण जो भी एरियाज है जो भी क्षेत्र है उन सब पर हम बात करेंगे। और ये जो सीरीज होगी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगी। और इस सीरीज से लगभग आपको किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप देखोगे तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पुटअप मिलते जाएंगे। तो ये सीरीज लगभग इस सीरीज में आपको 8 से 10 वीडियो आपको मिल जाएगी। और इन्हें आपको जब भी आप एग्ज़ाम के लिए जाओगे तो उन सीरीज को आपको जरूर देख के जाना है। और सीरीज को देखने के बाद दूसरी चीज़ है इसमें रिवीजन हो जाएगा आपका कंप्लीट जीके का रिवीजन। आपने जितना भी पढ़ा है वो सब इसमें हो जाएगा। और मैं साथ ही साथ आपके क्या करूँगा साथियों, जो इसमें करंट अफेयर आता है इसको भी इंक्लूड करते जाऊंगा। जो करंट अफेयर होता है जो आपकी समसामयिक की जो घटनाएं होती है जो भी इम्पोर्टेंट घटनाएं होती जाएगी मैं इस सीरीज के माध्यम से उन सबको भी इंक्लूड करते जाऊंगा। तो आप इस सीरीज को बहुत आराम से देखना है, अपने साथियों तक भी शेयर करना है, जोड़ते चलना है। और एक काम और करना है, आपको सभी को अपनी नोटबुक आपको लेके बैठनी है और आपको नोट करते जाना है। क्योंकि कुछ चीज़ें आपने पढ़ी हुई होगी, जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी होगी वो आपको लिखते जाना है। मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन करते चलूँगा, साथ ही साथ वीडियो थोड़ा लंबी भी हो सकती है तो आपको बिल्कुल मैनेज धैर्य रखकर ये चीज़ें को देखते चलना है, लिखते चलना है बहुत प्यार के साथ। तो पढ़ते चलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व की कुछ झीलें। कौन सी जो वर्ल्ड की कुछ झीलें होती है विश्व की झीलें। तो छोटा सा ऊपर एक नोट लिख लीजिएगा, हेडिंग बना लीजिएगा, विश्व की प्रमुख झीलें। सबसे पहले हम बात करते हैं झील होती क्या है, लेक क्या होते हैं। जल का वह क्षेत्र जो चारों ओर से भूमि ने घेर के रखा हो। यानी कि हमारे पास क्या है, जल है साथियों। इसमें क्या है, इस गोले में जल है टोटल। और यहाँ पे इसे इसके चारों ओर क्या मिल जाएगा आपको, लैंड एरिया मिल जाएगा, यानी कि भूमि का एरिया मिल जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, जो अंदर है इसे बोलेंगे हम झील। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में अगर बात करें तो इसे क्या बोलते हैं, हम लेक बोलते हैं, और हिंदी में बात करें तो झील बोलते हैं। अब जो विश्व में झीलों से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है विश्व की जो सबसे लॉन्गेस्ट जो लेक है, यानी कि सबसे जो लंबी लेक है वो कौन सी है। यह क्वेश्चन आपको दे देगा। दूसरा क्वेश्चन, लार्जेस्ट लेक, विश्व की जो सबसे बड़ी झील है, लार्जेस्ट लेक है वो कौन सी होगी, लार्जेस्ट लेक कौन सी है, यानी कि सबसे बड़ी। सबसे पहले तो इन दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा आपके। ये जो बात है लॉन्गेस्ट की यानी कि लंबी झील की बात कर रहे हैं, विश्व की सबसे लंबी झील, और यहाँ पे कर रहे हैं सबसे जो बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है वो हम देखें किस आकार के या किस आधार पे वो बड़ी की बात कर रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी जो झील है इसका क्या नाम है, टंगानिका। इस झील का क्या नाम है साथियों, टंगानिका झील। कौन सी, टंगानिका। ठीक है, ये आपने शायद पहले पढ़ा होगा। ठीक है, तो विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी, टंगानिका। और ये आपकी कहाँ पे है, अफ्रीका महाद्वीप में है। जो अफ्रीका कॉन्टिनेंटल है, अफ्रीका महाद्वीप है, ये वहां पे मिल जाएगा आपको। विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी, टंगानिका। अगर मैं बात करूं विश्व की सबसे जो बड़ी झील है, लार्जेस्ट लेक है, वो कौन सी है। सबसे पहले मैं बात करूं सामान्य आधार पर, सामान्य यानी कि जो आपको क्वेश्चन दे देगा विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, इसने कुछ भी इसमें इंक्लूड नहीं किया है, केवल सिंपल से क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो आपका आंसर आ जाएगा कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, नाम इसके सामने क्या है, सागर है, सी लगा हुआ है, लेकिन है क्या, ये लेक है, झील है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे देगा बड़ी में ही कि विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। लार्जेस्ट साल्टी लेक जो होगी, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील। तो ये भी आपका आंसर आ जाएगा कैस्पियन सागर। अभी हम इसकी बात करें क्योंकि इंपोर्टेंट झील है, सबसे बड़ी है, तो आपको पता होगा पेपर की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण भी होगी। ठीक है,
तो विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, विश्व की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो भी कौन सी हो जाएगी, कैस्पियन सागर। अगर मैं बात करूं विश्व की सबसे बड़ी ताजे या मीठे जल की झील, ताजे या मीठे जल की झील, ताजे या मीठे जल की झील यानी कि फ्रेश वाटर की अगर मैं बात करूं, फ्रेश वाटर की अगर मैं बात करूं तो आपका आंसर आ जाएगा साथी सुपीरियर झील, सुपीरियर झील। कौन सी झील हो जाएगी, सुपीरियर झील, सुपीरियर झील। ठीक है, सुपीरियर झील। अगर मैं इनकी लोकेशन की बात करूं कहां पर है देखो जो कैस्पियन सागर है बहुत महत्वपूर्ण है, तो थोड़ा सा एक बार कैस्पियन सागर के बारे में जान लेते हैं। जो कैस्पियन सागर है हमारा, कैस्पियन सागर ये है कहां पर, ये देखो आपके एशिया महाद्वीप में। किस महाद्वीप में साथियों, एशिया महाद्वीप में है। और विश्व की सबसे बड़ी झील भी कौन सी है, कैस्पियन सागर है। अगर साथियों में बात करूं कैस्पियन सागर के पड़ोसी देश, यानी कि जो कैस्पियन सागर है इसके आस पड़ोस में कौन कौन से देश है, यानी किन देशों के मध्य घिरा हुआ है कैस्पियन सागर है, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कैस्पियन सागर से ही आते हैं, तो इसके नाम को आपको ध्यान रखना है। इसमें देखो 5 देश हैं कैस्पियन सागर के पास, पड़ोसी देश कौन से, कितने हैं, 5 है। आपको याद करने के लिए एक सिंपल सी मैं ट्रिक बता दे रहा हूं, कौन सी ट्रिक है वो, तो ट्रिक को आपको जरूर ध्यान रखना है, ए ट्रिक। क्या ट्रिक है, ए ट्रिक। क्या है साथियों, ए ट्रिक, ए ट्रिक। ट्रिक भी कौन सी है, ए ट्रिक है, कुछ करना ही नहीं है, ए ट्रिक। ठीक है, ए से क्या हो जाएगा हमारा, अजरबैजान हो जाएगा, अजरबैजान। ए से क्या हो जाएगा, अजरबैजान हो जाएगा, ए से अजरबैजान। टी से हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, 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 तुर्कमेनिस्तान। अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, अगर मैं बात करूं आर से हो जाएगा आपका रसिया यानी कि रूस, आर से क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। आई से बात करूं, आई से हो जाएगा साथियों ईरान, आई से क्या हो जाएगा, ईरान हो जाएगा। तो अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, आर से रूस हो जाएगा, आई से ईरान हो जाएगा, और सी से आपका कैस्पियन सागर है। और के की अगर बात करूं मैं, के का नाम हो जाएगा कजाकिस्तान। क्या नाम है साथियों इसका, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। ठीक है, तो कौन कौन से देश है, 5 देश है, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, ईरान और कजाकिस्तान। ठीक है, ए ट्रिक आपको ध्यान रखना है, कैस्पियन सागर के सब पड़ोसी देश को आपको याद आ जाएगा। ए से अजरबैजान हो जाएगा, टी से तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा, आर से रूस हो जाएगा, आई से ईरान हो जाएगा, और सी से कैस्पियन सागर की बात कर रहे हैं, और के से क्या हो जाएगा, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। तो ये थे हमारे पास जो कैस्पियन सागर है इसके बारे में बात करी जाए। सबसे बड़ी झील भी कौन सी है विश्व की, कैस्पियन सागर है। किस महाद्वीप में है, तो एशिया महाद्वीप में है। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील की अगर बात करोगे तो कौन सा आएगा, कैस्पियन सागर आ जाएगा। तो हमने लॉन्गेस्ट झील की बात कर ली, लार्जेस्ट झील की बात कर ली है। अब बात करते हैं साथ ही सुपीरियर झील की। सुपीरियर झील ये कहां पर है आपकी, सुपीरियर झील कहां पर है, अगर बात करूं मैं सुपीरियर झील की, कौन सी झील है साथियों, सुपीरियर झील। तो जो सुपीरियर झील है आपकी ये कहां पर है, यूएसए जो है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यूएसए, और जो कनाडा है, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है। यूएसए और कनाडा की कहां पर है, ये बॉर्डर पर स्थित है। और साथियों आपने सुना होगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जिसे न्यू दुनिया भी कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका को कोलंबस ने खोज की थी। ठीक है, कोलंबस ने 1492 में इसकी खोज की थी उत्तरी अमेरिका की। और इसी के बारे में अगर बात करोगे, उत्तरी अमेरिका के अंदर साथियों द ग्रेट लेक स्थित है, द ग्रेट लेक। एक तो सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रेट लेक में कितनी झीलें शामिल है, तो ग्रेट लेक में साथियों हमारे पास 5 झीलें शामिल है। कितनी झील है, 5। ग्रेट लेक में कितनी झील है, 5 झील है। और इसी में से एक झील कौन सी हमारे पास, सुपीरियर झील है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट झील है, वो भी कैसे, जो फ्रेश वाटर की अगर बात करोगे, मीठे जल की बात करोगे, तो कौन से, सुपीरियर झील है। ठीक है, तो ग्रेट लेक में कितनी झीलें शामिल है, 5 झील शामिल है। ग्रेट लेक में 5 झील शामिल है। ये कौन कौन सी है, अगर मैं बात करूं, सबसे पहला है कि सुपीरियर झील। कौन सी, सुपीरियर झील। साथियों लिखते चलना है, क्योंकि इतना आपको यूट्यूब पर शायद ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो नंबर 1 सुपीरियर झील। सुपीरियर झील के बाद आ जाएगा मिशिगन झील, सुपीरियर के बाद मिशिगन झील, सुपीरियर झील, मिशिगन झील। उसके बाद ह्यूरोन,
उसके बाद आ जाएगा इरी, ठीक है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी, ओंटारियो, ओंटारियो, ठीक है। तो ग्रेट लेक में 5 झील शामिल है, कौन कौन सी है? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी और ओंटारियो। इसमें जो सुपीरियर झील है ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। अगर बात करी जाए मिशिगन की, एक क्वेश्चन आता है साथियों कि निम्न में से कौन सी झील या ग्रेट लेक में कौन सी झील पूर्णतः यूएसए में स्थित है? अगर आपने उत्तरी अमेरिका का मैप देखा होगा तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा वो, ठीक है, कुछ ये वाला मैप मिलेगा। तो ये जो ऊपर का पोर्शन होता है जो सबसे उत्तर में, ये क्या है? कनाडा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूएसए हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? आपका मैक्सिको हो जाएगा। तो जो कनाडा और यूएसए है, इन दोनों के बॉर्डर पर कितनी हमारे पास 4 झील है। द ग्रेट लेक कहाँ पर है? हमारे पास यहीं पर स्थित है। तो इनका एक तो सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, ये इनका क्रम है। क्रम किस आधार पर? पश्चिम से लेके पूर्व की ओर। इधर से अगर आप जाओगे तो पूर्व की ओर कौन सा होगा? सुपीरियर, मिशिगन, ओंटारियो, ह्यूरोन, एरी और ओंटारियो, 5 झील है। अभी ट्रिक भी देखेंगे। तो जो इसमें मिशिगन झील है, मिशिगन झील पूर्णतः कहां पर स्थित है? यूएसए में है। मिशिगन झील पूर्णतः यूएसए में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। बाकी आपकी चारों की चारों झील, सुपीरियर, ह्यूरोन, एरी, ओंटारियो, ये चारों की चारों जो झील है, चारों की चारों जो झील है, ये कहां पर है? कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर है। कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर है। यहाँ पे इन दोनों के बॉर्डर पर कौन से? सुपीरियर, ह्यूरोन, इरी, ओंटारियो। आपको ट्रिक क्या है? तो ट्रिक भी ध्यान रखनी है। एस एम हीरो क्या हो जाएगा? एस एम हीरो, एस एम हीरो, एस एम हीरो, एस एम हीरो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एस एम हीरो। साथियों बिना ट्रिक के भी याद करोगे तो बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि ट्रिक कई बार भूल जाते हैं हमने, ठीक है। तो एस से हो जाएगी सुपीरियर, एस से हो जाएगी सुपीरियर, एम से क्या हो जाएगा? मिशिगन, एच से ह्यूरोन, ई से इरी और आर से, इसमें ओ से ओंटारियो। आर क्या है? साइलेंट रहेगा। ये तो 5 झील है ग्रेट लेक में, इनको हमें ध्यान रखना है। एक पॉइंट और ध्यान रखना है, जो ह्यूरोन और कौन सी? सुपीरियर झील है। ह्यूरोन और सुपीरियर झील कौन सी? ह्यूरोन और सुपीरियर झील, ह्यूरोन और सुपीरियर झील है। इन दोनों के मध्य में एक नहर है, नहर का नाम है सू नहर। कौन सी नहर है साथियों? सू नहर। तो सू नहर कहां पर है? सुपीरियर और ह्यूरोन के मध्य स्थित है। तो आपको ये चीजें भी आपको लिखते चलना है और साथ के साथ बोलते चलना है, याद होती रहेगी, ठीक है। मैं इसको साफ कर दे रहा हूं। अब बात करी जाए और क्या रहेगा इसमें, तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं साथियों, सबसे डीपेस्ट अगर मैं झील की बात करूं, सबसे डीपेस्ट जो लेक है, पूरे विश्व की सबसे गहरी झील। डीपेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? गहरी झील। तो सबसे जो गहरी झील है विश्व की, उसका नाम क्या है साथियों? बैकाल झील। कौन सी है? बैकाल झील। तो बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। और ये कहां पर है आपके? ये साइबेरिया में स्थित है। साइबेरिया, साइबेरिया क्या होता है? जो रूस का पूर्वी भाग है, रूस का जो पूर्वी भाग है उसी को हम क्या बोलते हैं? साइबेरिया बोलते हैं। देखो रूस ऐसा देश है जो आपके यूरोप में भी आएगा और किस में आएगा? एशिया में भी आएगा। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। रूस क्या है? विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पर। और ये 2 महाद्वीपों में आता है, यूरोप में भी और एशिया में। तो जो इसका पोर्शन कहाँ पे? एशिया में है, उसे क्या बोलते हैं? साइबेरिया। तो बैकाल झील किस महाद्वीप में? एशिया में है। और किस देश में? रूस के साइबेरिया में, रूस के साइबेरिया में, ठीक है। बैकाल के बारे में पॉइंट और लिख लेना, इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। पर्ल ऑफ साइबेरिया, पर्ल ऑफ साइबेरिया, पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है? बैकाल झील को। बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहा जाता है। बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहा जाता है, ठीक है। यहां तक का बात क्लियर हुई है। अगर मैं बात करूं विश्व की सबसे पुरानी झील, ओल्डेस्ट लेक की अगर मैं बात करूं साथियों, विश्व की सबसे पुरानी झील, विश्व की सबसे पुरानी झील, तो विश्व की सबसे पुरानी झील भी आपकी कौन सी आ जाएगी? बैकाल। चाहे गहरी की बात करो या किसकी? ओल्डेस्ट की बात करो, सबसे पुरानी झील की बात करो, तो सबसे पुरानी झील भी आपकी कौन सी आ जाएगी साथियों? बैकाल झील आ जाएगी। कौन सी? बैकाल झील आ जाएगी, सबसे पुरानी भी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सबसे हाईएस्ट झील या सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, किसकी बात करूं साथियों? हाईएस्ट झील की, हाईएस्ट लेक की अगर मैं बात करूं
यानी कि जो सबसे ऊंची झील है, सबसे ऊंची झील है, ऊंची झील की अगर मैं बात करूं, ऊंची झील दो आधार पर आएगी। सबसे पहले तो अगर सिंपली पूछ ले सबसे ऊंची झील कौन सी है, सबसे ऊंची झील कौन से, तो कौन सा आ जाएगा आपका थिसो सिकोहो। ठीक है, थिसो सिकोहो, थिसो सिकोहो, थिसो सिकोहो। नाम थोड़ा सा अजीब है, एक दो और बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। थिसो सिकोहो ये कहां पर है? थिसो सिकोहो झील ये आपके तिब्बत में मिलेगी। कहां पर मिलेगी साथियों? तिब्बत में मिलेगी। ठीक है, तो विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी होगी? थिसो सिकोहो। थिसो सिकोहो कहां पर है? तिब्बत में है। अगर मैं बात करूं विश्व की सबसे ऊंची झील, लेकिन कैसी हो? नौका गम्य झील हो। नौका गम्य झील, नौका गम्य का मतलब नौकायन, यानी कि जहां पर नाव चलती हो। ठीक है, नाव भी चलती हो। तो विश्व की सबसे ऊंची झील जो नौका गम्य भी होगी तो आप क्या आएगी? टिटिकाका झील। टिटिकाका झील, टिटिकाका झील, लेक टिटिकाका। और टिटिकाका विश्व की सबसे ऊंची झील है जहां पर नौका चलती है। ठीक है, और टिटिकाका झील आपकी कहां पर है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखना है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील भी कौन सी है? टिटिकाका है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं साथियों, झील के अंदर झील, एक क्वेश्चन आता है बड़ा फेवरेट है ये एसएससी का। झील के अंदर झील, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान रखना है। झील के अंदर झील, तो झील के अंदर अगर झील की बात करो तो झील के अंदर जो झील है वो कौन से? मेनीटो झील। मेनीटू झील, कौन सी झील है? मेनीटू झील। ये मेनीटू झील कहां पर है? आपके कनाडा में स्थित है। मेनीटू झील कहां पर है? आपके कनाडा में स्थित है। तो झील के अंदर झील, लेक है और इसके अंदर जो छोटी सी एक लेक बनी हुई है वो कौन सी? आपकी मेनीटू झील। मेनीटू झील कहां पर है? आपकी कनाडा में स्थित है। कहां पर है साथियों? कनाडा में स्थित है। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसमें मेरे दिमाग में आ रहा है, दिमाग में क्या है कि विश्व की सबसे नीची झील, क्या लिखोगे? विश्व की सबसे नीची झील, विश्व की सबसे नीची झील। तो विश्व की अगर सबसे नीची झील की बात करोगे, तो जो विश्व की सबसे नीची झील की बात करोगे आप, तो यहाँ पर आएगा कौन सी? हमारे पास मृत सागर। मृत सागर कौन सी झील है? मृत सागर। और मृत सागर आपको कहाँ पे मिलेगा? एशिया के जॉर्डन में देखने को मिल जाएगा, एशिया महाद्वीप के जॉर्डन में मिल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, विश्व की सबसे ज्यादा साल्टी झील कौन सी है? विश्व की सबसे ज्यादा साल्टी झील या विश्व की सबसे खारी झील? विश्व की सबसे खारी झील, सबसे खारे पानी की झील या खारे जल की झील, सबसे ज्यादा जो साल्टी लेक आएगी, खारे जल की झील, तो ये कौन सी रहेगी? आपकी वान झील हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? वान झील। वान झील। और वान झील कहां पर है? ये आपके एशिया के तुर्की में है। तुर्की, जिसे टर्की बोलते हैं ना, टर्की तुर्की, वो यही है। और आपको एक पॉइंट और यहाँ पे लिख लेना है। क्या लिखोगे आप? जो तुर्की देश है, तुर्की का हाल ही में क्या हुआ? नाम चेंज हुआ है, नया नाम आया है। ठीक है, और इसने अपना नाम चेंज करके क्या कर दिया? तुर्की ये कर दिया। क्या कर दिया साथियों? तुर्की ये। कौन सा? तुर्की ये। ठीक है, पहले नाम था तुर्की, अब क्या हो गया इसका? तुर्की ये हो गया, तुर्की ये। तो तुर्की ध्यान रखना है। और इसकी राजधानी आपको पता होगा, अंकारा इसकी राजधानी है। अंकारा क्या है? इसकी राजधानी है। तो जिलों से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे, ये हमने इसे कवर कर लिया है। अब बात करते हैं कुछ अन्य की, या एक पॉइंट और लिख लेना है आपको। एक झील और है, इंपोर्टेंट झील है काफी। झील का नाम विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील। ये विक्टोरिया झील आपकी कहां पर है? ये आपके अफ्रीका महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में साथियों? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में है। किस में है? अफ्रीका महाद्वीप में। और ये विश्व की सेकंड लार्जेस्ट है जो फ्रेश वाटर की, यानी कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। ठीक है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे जल की झील। सबसे बड़ी मीठे जल की झील थी सुपीरियर। सबसे बड़ी मीठे जल की जो झील थी वो कौन सी थी? सुपीरियर थी। लेकिन अगर बात करें जो सेकंड लार्जेस्ट थी फ्रेश वाटर के मामले में, तो कौन सी आएगी? विक्टोरिया झील आएगी। और कहां पर है? आपके अफ्रीका महाद्वीप में। और ये ध्यान रखना है, विक्टोरिया झील से आपकी जो नील नदी है, नील नदी आप पढ़ोगे, नील नदी, नील नदी का जो उद्गम है वो भी कहां से हुआ है? नील नदी जो निकलती है वो कहां से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। नील नदी जो निकलती है वो कहां से निकलती है? आपकी विक्टोरिया झील से ही निकलती है। और नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो इसमें यहाँ पे लिख लेना है विश्व की सबसे लंबी नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी, तो सबसे लॉन्गेस्ट जो रिवर आएगी
इन द वर्ल्ड, तो कौन सी आ जाएगी, ये आपकी नील नदी आ जाएगी। तो नील नदी के बारे में, विक्टोरिया झील के बारे में थोड़ा सा इतना चीज़ जरूर ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कुछ अम्लों की, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है जैसे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ अम्लों की। प्रमुख जो अम्ल होते हैं, एसिड होते हैं, अम्ल और क्षार, आपने दो शब्द सुने होंगे, कौन से, एक तो अम्ल है और एक होता है क्षार, ठीक है। अम्ल और क्षार यानी कि एसिड और बेस जो होते हैं, एसिड और बेस जो होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एसिड एंड ये हो जाएगा बेस आपका। ये होता क्या है, देखो एक पेपर होता है लिटमस पेपर, कौन सा पेपर होता है, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर के द्वारा हम अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं। लिटमस पेपर है, इसके आधार पर हम अम्ल की और क्षार की क्या करते हैं, पहचान करते हैं। अब पहचान कैसे करते हैं वो भी ध्यान रखना है आपको। एक शब्द ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है वो आपको, अनिल। क्या ध्यान रखना है, अनिल, ठीक है। क्या ध्यान रखना है आपको, अनिल ध्यान रखना है, बाकी दोनों चीज आपकी कवर हो जाएगी। कैसे, देखो ऐसे बन जाएगा आपका अम्ल, ऐसे क्या बन जाएगा, अम्ल। न से कौन सा कलर होगा, नीला, न से कौन सा होगा, नीला यानी कि ब्लू, और लाल से, एल से क्या हो जाएगा, यानी कि ल से क्या हो जाएगा, लाल। यानी कि जो लिटमस पेपर है, अम्ल में क्या होगा, नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा। अम्ल की पहचान क्या है, जो नीला लिटमस पेपर होगा, नीला लिटमस पेपर, अगर नीले पे आप क्या डालोगे, अम्ल डालोगे, एसिड डालोगे, तो ये कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अम्ल क्या पहचान क्या हो जाएगी। क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आप रेलवे के आप क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ से साइंस से क्वेश्चन अक्सर कर देता है। तो क्वेश्चन क्या दे देगा, लिटमस पेपर, यानी कि जो नीला लिटमस पेपर होगा वो अम्ल डालने पर कैसा कलर दिख रहा है, दिखा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अनिल आपको ध्यान रखना है, ऐसे अम्ल, न से नीला और न से लाल हो जाएगा। तो नीला लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, अम्ल में लाल हो जाएगा, और क्षार बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि लाल लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा साथियों, आपका नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो अम्ल क्षार के लिटमस पेपर के आधार पर हमने बात कर ली है। अब एक आते हैं पीएच वैल्यू। क्या आता है साथियों, पीएच वैल्यू। तो जो पीएच, अगर मैं वैल्यू के आधार पर बात करूं तो पीएच वैल्यू क्या होती है, देखो पीएच वैल्यू एक स्केलर होता है पीएच के नाम से। जो 7 होता है, 7 होता है हमारे पास उदासीन यानी कि न्यूट्रल, ठीक है। यहाँ पे कोई ना तो अम्ल होता है ना क्षार होता है। अगर 7 से कम हो जाए, ठीक है, 7 से कम हो जाए तो क्या बन जाएगा, हमारे पास अम्ल बन जाएगा, ठीक है। अगर 7 से कम हो जाए तो क्या बन जाएगा, अम्ल बन जाएगा। और 7 से अगर ज्यादा हो, 7 से अगर ज्यादा हो तो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, ठीक है। 7 से कम है तो अम्ल। तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है, अगर 7 से कम हो जाता है पीएच वैल्यू तो अम्ल, और 7 से ज्यादा होने पर क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। तो आपको लिखना क्या है, आप हेडिंग डाल लीजिएगा प्रमुख अम्ल। क्या लिखोगे साथियों आप, प्रमुख अम्ल। एक साइड में लिखना है प्रमुख अम्ल, और एक साइड में आपको लिखना है किस चीज में पाया जाता है। तो कुछ प्रमुख अम्ल मैंने लिख दिए है, कौन कौन से। सबसे पहले लैक्टिक अम्ल है, उसके बाद एसिटिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है, मैलिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल है, और फार्मिक अम्ल है। अभी और भी बात करेंगे, पहले इन्हें देख लेते हैं। जो लैक्टिक अम्ल है ये आपके कहाँ पर पाया जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर आपका दूध के अंदर। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। देखो लैक्टो, लैक्टोमीटर कुछ भी संबंधित अगर लैक्ट से है ना तो किससे होगा, दूध से होगा। तो लैक्टिक जो एसिड होगा, लैक्टिक जो अम्ल होगा कहाँ पाया जाएगा साथियों, आपके दूध के अंदर पाया जाएगा। बात करी जाए एसिटिक अम्ल की। एसिटिक अम्ल क्या होता है, सिरका होता है, जो घर में सिरका डालते हैं ना वो गाँव के अंदर, ठीक है। तो क्या होता है, सिरका। ये इसे हम विनेगर भी बोल देते हैं, विनेगर। क्या बोलते हैं इसे, विनेगर। तो एसिटिक अम्ल कहीं के अंदर पाया जाएगा, सिरके के अंदर। बात करें ऑक्जेलिक अम्ल की। ऑक्जेलिक अम्ल, ये ऑक्जेलिक जो अम्ल है ये कहाँ पर पाया जाएगा, टमाटर के अंदर। टमाटर में कुछ खटास आता है ना, तो टमाटर के अंदर कौन सा मिलेगा, ऑक्जेलिक अम्ल। यह कहीं पर मिल जाएगा टमाटर के बीजों में, टमाटर के बीजों में। वैसे तो टमाटर देगा लेकिन फिर भी ध्यान रखना है। उसके बाद जो मैलिक अम्ल है, मैलिक अम्ल की अगर बात करूं तो मैलिक अम्ल मिलेगा आपके सेब के अंदर। जो सेब होता है ना खाने वाला एप्पल, तो मैलिक अम्ल कहीं के अंदर मिलेगा, सेब के अंदर, एप्पल के अंदर। तो एप्पल के अंदर कौन सा हो जाएगा, मैलिक अम्ल। बात करिए साइट्रिक अम्ल, इंपोर्टेंट है दोनों के दोनों। साइट्रिक अम्ल मिलेगा आपके नींबू के अंदर। साइट्रिक अम्ल कहाँ के मिलेगा, जो नींबू होता है ना, लेमन। और आजकल तो इसका काफी डिमांड बढ़ी हुई है, काफी रेट भी इसके बढ़ चुके हैं।
तो साइट्रिक जो अम्ल है ये कहाँ पर मिलेगा, आपके नींबू के अंदर मिलेगा। और बात की जाए फार्मिक अम्ल की, फार्मिक अम्ल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपको चींटी काट लेती है ना, भिरेड सुना होगा आपने, तितैयन सुना होगा, या जो चींटी काट लेती है लाल चींटी, तो चींटी काटने पर जो अम्ल निकलता है वो कौन सा होगा, फार्मिक। तो इसमें लिखना है आपको चींटियों के डंक में, चींटियों के डंक में, यानी कि जब चींटी काटती है तो कौन सा अम्ल आता है हमारे शरीर के अंदर, फार्मिक अम्ल आता है, फार्मिक अम्ल आता है। तो कौन से हो गए, लैक्टिक हो गया दूध के अंदर, लैक्टिक दूध के अंदर, एसिटिक सिरका, एसिटिक सिरका, ऑक्जेलिक टमाटर के बीजों के अंदर, ठीक है, मेलिक हो जाएगा सेब के अंदर, साइट्रिक हो जाएगा नींबू के अंदर, और फार्मिक हो जाएगा चींटियों के डंक के अंदर। अभी कुछ और बात करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं अम्लों के अंदर ही, तो ये हो जाएगा सबसे पहला, इसमें लिखो HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो हमारे पेट में पाया जाता है, यानी कि मानव पेट में पाया जाता है, ठीक है। जो आप एक स्टमक पढ़ोगे, जब आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो स्टमक के अंदर आपको कौन सा मिलेगा, HCl मिलेगा। और ये मानव शरीर की बहुत रक्षा करता है, क्योंकि भोजन अमाशय के अंदर, स्टमक के अंदर सबसे ज्यादा समय तक रुकता है और उसे भोजन को खराब होने से बचाता है। उसके साथ क्या करता है, अगर कोई रोगाणु पेट के अंदर चला जाए तो उसको नष्ट करने में भी काम देता है। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ मिलेगा, मानव पेट के अंदर मिलेगा, मानव पेट के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करूं सल्फ्यूरिक अम्ल की, सल्फ्यूरिक अम्ल की, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक नाम है इसे जरूर ध्यान रखना है, इसे बोलते हैं H2SO4, H2SO4, ठीक है, H2SO4 बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को। और इसे क्या कहा जाता है, अम्ल राज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, अम्ल राज। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, एसिडों का जो किंग होता है, अम्लों का जो राजा होता है, किसे कहा जाता है, H2SO4 को कहा जाता है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। तो इसे ध्यान रखना है। और ये क्या होता है, गंधक का तेजाब होता है। क्या होता है साथियों, गंधक का तेजाब, ठीक है। जो तेजाब आपने नाम सुना होगा ना, एसिड, ये वही है, गंधक का तेजाब का। बहुत तेज तेजाब होता है, बहुत तेज तेजाब होता है, गंधक का तेजाब इसे कहा जाता है, ठीक है। आपको एक नोट करके और लिख लीजिएगा, ठीक है। नोट करके क्या लिखोगे, सोना किस अम्ल में घुलता है। गोल्डन की बात करें, सोना सोने वाला नहीं है, ठीक है। कभी सोना बाबू वाले की बात करो, तो सोना की बात करें हम यहाँ पे कौन से, गोल्डन की, ठीक है। सोना किस अम्ल में घुलता है, किस अम्ल में घुलता है, ठीक है। सोना किस अम्ल में घुलता है। तो सोने की अगर बात करूं, सोने को घुलने वाला मात्र एकमात्र अम्ल होता है, एसिड होता है, जिसका नाम है एक्वारेजिया, 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 एक्वारेजिया। इसे जरूर ध्यान रखना है आपको। एक्वारेजिया एकमात्र ऐसा अम्ल है जो गोल्डन को भी घोल देता है, गोल्डन को भी घोल देता है। और आपने सुना होगा ना, गांव के अंदर या शहरों के अंदर क्या होते हैं, गोल्डन को, आपके कान के कुंडल होते हैं, जो लेडीज के घर में रहती है, जो माँ बहने, तो उनको सफाई करने के लिए आते हैं। वे बोलते हैं कि हम फ्री में आपके सोने की जो चीजें हैं, चांदी की जो चीजें हैं, उनको हम साफ कर देंगे। वे क्या करते हैं, इसमें एक्वारेजिया में डालते हैं, और इसकी जो सोने की जो ऊपरी परत होती है, गोल्डन की जो ऊपरी परत होती है, सबसे जो लेयर होती है, उसको उतार के लेके चले जाते हैं और उसको बाद में निकाल लेते हैं। तो ऐसा मत करिएगा, अगर आपको धुआने हैं किसी लालच में मत पड़िएगा, वरना उनका वजन कम हो जाएगा आपका, ठीक है। आप तो उसमें चमक तो मार जाएगी, क्योंकि जब आप किसी चीज की ऊपरी परत आप खत्म कर दोगे, लेयर खत्म कर दोगे, तो उसके अंदर से क्या नई लेयर निकल के आएगी, वो थोड़ी चमकेगी भी। तो क्या करते हैं, ये एक्वारेजिया लेके घूमते हैं और जो सोने चांदी की जो ऊपरी परत है उसको उतार के अपने घर लेके जाते हैं। ये इनकी कमाई होती है, और पूरे दिन में क्या पता कितने का पागल बनाते हैं। तो उनसे बच के रहना है। आप पढ़े लिखे हो तो थोड़ा सावधान भी रहिएगा, ठीक है। तो हमने बात कर ली अम्ल की, कुछ झीलों की बात कर ली है। अब कुछ हम बात करते हैं कुछ अलग एक्ट की। जैसे पूछा जाता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम या वन्य जीव अधिनियम, तो हेडिंग डाल लीजिएगा प्रमुख एक्ट, ठीक है। एक्ट यानी कि अधिनियम, एक्ट यानी कि अधिनियम। तो जो प्रमुख अधिनियम आए हैं उनकी हम अगर बात करें, यहां से क्वेश्चन हर हालत में मिलता है, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है और इसे रिवीजन करते चलना है बार की बार, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण
अधिनियम। तो वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम आया था, ये कब आया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, स्टार बना के रखना है क्योंकि बिल्कुल क्वेश्चन मिलेगा आपके एग्जाम में। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में, 1972 में। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। और इसी के तहत 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत। तो क्वेश्चन अगर मिल जाए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1972 में। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। और कौन सा? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था यह आपका 1986 में आया था, 1986 में आया था। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में, 1986 में। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं आरटीई राइट टू एजुकेशन, आरटीई राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का सूचना जो अधिकार आएगा, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। राइट टू एजुकेशन आया था आपके पास 2009 में। कौन से में आया था? 2009 में। तो आरटीई कब आया था? 2009 में आया था। अगर बात करूं मैं आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का जो अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, यह आया था आपके पास 2005 में। सूचना का अधिकार कब आया था? सन 2005 में। तो इन्हें ध्यान रखना है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, आरटीई राइट टू एजुकेशन का एक्ट आया था 2009 में, सॉरी यहाँ पे आरटीआई जो आया था 2005 में आया था। एक स्टार और बना के लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लेटेस्ट जो यूपी टेट हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, टीचिंग के लिए जो टेस्ट होता है, उसमें क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय संसद ने जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया था? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी जो अधिनियम आया था, हिंदी चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी जो एक्ट आया था ये कब आया था? दिसंबर 2002 में, दिसंबर 2002 में। तो अगर पूछ ले बायोडाइवर्सिटी जो एक्ट आया था, अधिनियम आया था इंडियन के अंदर, भारतीय संसद के अंदर, तो जैव विविधता अधिनियम आया था सन 2002 में, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, आरटीई 2009 में, आरटीआई 2005 में। तो सब चीजें को क्लियर होते चलना है, लिखते चलना है। अब अगर मैं बात करूं, यहीं पे लिख लेना है पर्यावरण दिवस। क्या लिखोगे साथी? पर्यावरण दिवस। आपको सभी को पता होगा पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। ये 5 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पहली बार पर्यावरण के मुद्दे पर विश्व में एक बैठक हुई थी, और ये कब हुई थी? 1972 में। कब हुई थी? 1972 में, 5 जून 1972 में। और इसी कारण 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं साथियों, 1972 में एक स्थापना हुई थी इसी बैठक में, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। और ये कहाँ पे हुई थी? आपकी नैरोबी में हुई थी, नैरोबी। और ये नैरोबी कहाँ पे पड़ता है? केन्या नामक देश में पड़ता है। नैरोबी कहाँ पे पड़ता है? आपके केन्या में पड़ता है। और केन्या कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है। केन्या कहाँ पे? अफ्रीका में। नैरोबी केन्या में, और केन्या कहाँ पे? अफ्रीका में है। तो यूएनईपी की जो स्थापना हुई थी 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 5 जून 1972 में। और इसी दिन से पर्यावरण दिवस मनाना स्टार्ट हो गया था। लेकिन अगर मैं बात करूं पहली बार पर्यावरण दिवस, जो फर्स्ट टाइम पर्यावरण दिवस मनाया गया था, ये कब हुआ था? 1974 में, 5 जून 1974 में। तो पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून 1974 में, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होगी, और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। आज की वीडियो थोड़ा छोटा रखते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी, कल की जो हमारी वीडियो होगी, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। और अपने साथियों तक भी इस वीडियो को भेजना जरूर है, ठीक है। और आपको इस वीडियो को लिखते चलना है, और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी। सपोज आप बिल्कुल मान के चलिएगा कि एग्जाम की दृष्टि से
किसी भी आप जो प्रीवियस पेपर है उन्हें उठा के देख लीजिएगा। इस वीडियो से आपको मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। मात्र आधे घंटे की वीडियो से आपके जो सिलेक्शन में है बहुत बाधाएं हट जाएगी। ठीक है, तो इसको रिवीजन करते चलना है। ओके, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।